हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप सबके लिए आज एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है वेश्या का उद्धार। आइए सुनते हैं। एक वेश्या थी। उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। साधुओं ने कहा, तुम साधुओं का संग करो। साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वहां से वह वेश्या ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मणों ने कहा, साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म में से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगी तो कल्याण होगा। इसके बाद वो वेश्या सन्यासियों के पास गई। सन्यासियों ने कहा, सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। फिर वह वेश्या वैरागियों के पास चली गई। वैरागियों ने कहा, वैरागी सबसे तेज होता है, अतः उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा तुम्हारा। इस तरह वह वेश्या अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन सब ने यही कहा, हम ही सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं। तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वेश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसने मन में सोचा कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों ना वैश्याओं को ही पूजें, जो मेरा धर्म है। ऐसा सोचकर उसने वेश्या भोज करने का विचार किया। उसने सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सब वेश्याएं वहां आने लगीं। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्या भोज हो रहा है, तो वह वेश्या को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी यानी माड़ नाली में गिराया। वेश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी, उधर बाबाजी बैठ गए और उस माड़ से हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली, बाबाजी, यह क्या कर रहे हो आप? बाबाजी ने कहा, तू अंधी है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देता? मैं तो अपने
हाथ धो रहा हूँ। वेश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वेश्या नीचे आकर बोली, बाबा जी, यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे। आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा, अगर इससे मेरे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज्यादा साफ निर्मल हैं, जिससे इनकी सेवा से तेरा कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से? यह सुनकर वेश्या को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं। वेश्या बोली, फिर बाबा कल्याण कैसे होगा? बाबा जी बोले, जिस संत में किसी भी मत संप्रदाय आदि का पक्षपात आग्रह न हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो अवश्य ही कल्याण होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी ही। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी, वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।